नमस्कार साथियों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक भाइयों का और भविष्य के शिक्षकों का रामसर यूट्यूब चैनल में। और मैं रामसर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत दिन हो चुके थे और काफ़ी वेट हो रहा था आप सभी का। देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यूट्यूब पर इस तरीके के काफ़ी वीडियोस बन रहे हैं। कई जगह तो ये कह दिया गया है कि अतिथि शिक्षक प्रणाली के अंतर्गत आवेदन मांगे जा रहे हैं, आवेदन बुलवाए जा रहे हैं। और इस तरीके की भ्रमंतियाँ कई जगह ऐसी चलती हैं, तो आप लोग भी सभी परेशान हो जाते हैं, चूँकि मेरा वीडियो भी अभी पिछले 6-7 दिन से नहीं आया है। फिलहाल मैं आपको बता दूँ हो क्या रहा है और अभी कितना समय लगेगा प्रक्रिया को प्रारंभ होने में। और एक जो सबसे बड़ा संशय है, वो ये कि क्या सर पूर्व से उपलब्ध पैनल में से ही अतिथि शिक्षकों को लिया जा रहा है? तो इतने लंबे समय तक ये जो पंजीयन की प्रक्रिया चली है, नए-नए अतिथि शिक्षकों को बनाने का मौका मिला, तो ये क्यों कराया गया फिर? जब पूर्व से ही पैनल उपलब्ध था, तो नए अतिथि शिक्षकों को क्या मौका मिलेगा इसमें? इसको भी मैं आपको क्लियर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिलहाल की मेरे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार नवीन सत्र 2024 के लिए, नवीन सत्र 2024 और 25 के अतिथि शिक्षकों के लिए, फिलहाल अभी के लिए मैं आपसे कह दूं कि ये जो सत्र है अतिथि शिक्षकों की दृष्टि से थोड़ा लेट शुरू होगा। इसके पीछे तमाम कारण हैं, क्योंकि देखिए इस सत्र में एक नया कार्य हुआ है। पिछले सत्र में क्या हुआ था कि 12 जुलाई तक आवेदन मंगा लिए गए थे, जैसा कि मैंने आपको वो शेड्यूल दिखाया था पूरा प्रक्रिया के आधार पर। और 20 या 22 तारीख से शायद शैक्षणिक कार्य भी शुरू हो चुके थे पिछले साल 2023 और 24 के सत्र में। अभी इस साल लेट होने की वजह मैं आपको पहले बता देता हूँ। चलिए पहले आपको मैं बता देता हूँ कि अब और कितना समय थोड़ा सा रुकना पड़ सकता है। सर ये एक अनुमानित समय तो आप बताइए। अभी का जो फिलहाल काम है वो है पूर्व के पैनल को उपलब्ध कराना, और कई सारे जिलों में अभी ये कार्य नहीं कराया गया है। तो सरकार की पूर्व जिम्मेदारी ये है, या फिर डीपीआई की, कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि जो योग्य उम्मीदवार पहले से पढ़ा रहे थे, अगर उनका नाम डीपीआई तक नहीं पहुंचता है या पोर्टल तक नहीं पहुंचता है, तो इस सत्र में वो पढ़ाने से वंचित हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, फिर हम अपनी चर्चा करेंगे कि अपने समय में कितना लग सकता है। देखिए ये है आपका जीएमएस पोर्टल, जहाँ पर अतिथि शिक्षक प्रणाली से संबंधित सारी प्रक्रियाएं आयोजित की जाती हैं। यहाँ पर अब अगर आप आएंगे, तो अभी फ़िलहाल के लिए ना तो आपको रिक्तियों की जानकारी मिलेगी कि किस ज़िले में किस स्कूल में कितनी रिक्तियाँ हैं, और ना ही आपको ज़्यादा जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। यहाँ सिर्फ अभी एक जो जानकारी है ये कल ही आई हुई है। कल इस जानकारी में आप देखेंगे क्या कहा गया है। इसमें निर्देश दिए गए हैं। एक बार इसको मैं जूम कर लेता हूँ तो आपको भी थोड़ा सा क्लियर दिखने लगेगा। शायद इसमें जूम की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, नो नो प्रॉब्लम, यहीं से ऐसे भी दिखेगा आपको। विद्यालय में सत्र 2023 और 24 में तैयार पैनल की जानकारी दर्ज करने हेतु, ठीक है, एक बार आप देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है। विद्यालय में सत्र 2023 और 24 में तैयार पैनल, जो 2023 और 24 के लिए पैनल हमने फाइनल तरीके से तैयार किया था, उस पैनल की जानकारी दर्ज करने के लिए शाला प्रभारी और संकुल प्राचार्य को निर्देशित किए गए थे 5 जुलाई तक। आपको मैंने वो आदेश लास्ट वीडियो में बताया था। उस वीडियो में आपको बताया था कि 5 जुलाई तक ये प्रक्रिया करनी थी। अभी भी लगभग 7,000 विद्यालयों के द्वारा पैनल की प्रविष्ट नहीं की गई है जानकारी। ऐसी शाला प्रभारी या संकुल प्राचार्य पैनल की जानकारी की प्रविष्ट तत्काल करना सुनिश्चित करें। यदि विभाग के संज्ञान में यह आता है कि पैनल में से अभ्यर्थियों के नाम प्रविष्ट के दौरान छोड़े गए हैं, तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर आपने देख लिए हैं कि सारी चीज़ें बताई गई हैं। सबसे मेन चीज़ ये है कि जो मेन काम 5 जुलाई का होना था उसमें 10 जुलाई लगा लिया है, और अभी भी ये जानकारी नहीं पहुंची है। देखिए क्या होता है ना कि डीपीआई जो भी एक्शन लेता है वो पूरे एमपी के हिसाब से लेता है। तो अभी तक अगर आप लोगों के आवेदन नहीं मंगाए गए हैं या प्रक्रिया को शुरू नहीं किया गया है, उसकी वजह ये बहुत बड़ी वजह बन सकती है। तो इस वजह से अभी तक आप लोगों की प्रक्रियाओं को थोड़ी समय के लिए रोका गया है। अब ये प्रक्रिया कब तक हो जाएगी और हमें सर अब कितना समय और वेट करना पड़ सकता है, इसके लिए मुझे जानकारी दे दीजिए। मैं अगर आपको कहूँ तो आज 10 जुलाई है, हो चुका है। ठीक है, आपका आज हो चुका है 10 जुलाई। ठीक है,
आज 10 जुलाई तक अभी फ़िलहाल कोई आदेश आया नहीं है डीपीआई का। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि 15 जुलाई के पहले तक या फिर 15 जुलाई को ही आपकी प्रक्रियाओं का पहला शेड्यूल आएगा। शेड्यूल कैसे आएगा? आपको शेड्यूल में ये पता चल जाएगा कि पोस्ट पोर्टल पर रिक्त पदों की जानकारी कौन सी तारीख को अपलोड होनी है, आप लोगों को स्कूल में आवेदन कब जमा करने हैं, कब आपको आवेदन मिलेंगे, कब आप जमा करेंगे और कब आप लोगों को स्कूल में ये जानकारी प्राप्त होगी कि मेरा कौन से स्कूल में चयन हुआ है। वैसे एक बात मैं पहले कह देता हूँ कि आप आवेदन चाहे किसी भी स्कूल में जमा करें, दो चीज़ होती हैं। पहली तो स्कूल के बोर्ड पर आपका नाम वहाँ पर लिख दिया जाता है कि आपका इस विषय को पढ़ाने के लिए चयन हुआ है। दूसरा ये कि आप लोगों को फ़ोन और कॉल के माध्यम से भी जानकारी मिल जाती है। तो आवेदन देने के बाद ये चिंता आपकी नहीं है कि आपका हुआ नहीं हुआ है, वो उनका वो रहता है, वो आपको जानकारी प्रदान दे देते हैं। ठीक है, तो ये 15 तारीख तक आपको शेड्यूल आएगा या समय सारणी आएगी, है ना। थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, पिछले साल भी यही हुआ था। जुलाई के 25 जुलाई तक आपको ये लगभग प्रक्रियाओं में भाग लेने का मौका मिला था। इसके बाद फिर प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। ठीक है, 15 तारीख से 20 तारीख के बीच आवेदन मंगाए जाएंगे, 20 तारीख से 25 तारीख तक के बीच में ज्वाइनिंग हो जाएगी और 25 तारीख से आप अपना स्कूल जाना प्रारंभ कर देंगे। इस बीच में एक जो सबसे बड़ा डाउट आया है वो ये है कि सर अगर इस सत्र में जब 25 जून तक पंजीयन कराए गए हैं नए अतिथि शिक्षकों से, केवाईसी कराई गई है, तो फिर ये पूर्व पैनल का क्या कार्यक्रम है सर? पूर्व के पैनल से ही अतिथि शिक्षकों को क्यों लिया जा रहा है? अब एक बात बताता हूं मैं आपको, यहाँ पर दो बातें सामने आ रही हैं। जब पंजीयन की प्रणाली चल रही थी तो जो पूर्व से पैनल था उन अतिथि शिक्षकों को कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी अतिथि शिक्षक प्रणाली में हमें कोई मौका ना मिले, मतलब हम पहले अगर पढ़ा भी रहे थे और हमारा अच्छा परिणाम था। तो पहले अतिथि शिक्षकों को डर था और अब जो नए अतिथि शिक्षक पढ़ाना चाहते हैं उनको ये लग रहा है कि क्या पूर्व के पैनल से ही सभी अतिथि शिक्षकों को लिया जाएगा। तो मेरी इस बात को मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करता हूँ, मेरी बात समझना। देखो, जो अतिथि शिक्षक पहले से कार्यरत हैं, अगर उस विद्यालय का उनका परिणाम 30% से अच्छा रहा है, दूसरी चीज अगर उनका नाम 2023 और 24 की मेरिट में था, मतलब उनका फाइनल अतिथि शिक्षक में चयन हुआ था, तो अब इस सत्र में अगर देखना इस बात को, यहाँ पर इसका एक परसेंट बनेगा। बहुत अच्छे से समझना, मैं आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। मान के चलिए कि ये है आपकी एक वाइट जोन, इस तरफ आप पूर्व के पैनल के गेस्ट भी हैं, नए आवेदक भी हैं, कुछ समय पढ़ाए हुए सभी फ्रेशर सभी लोग इस तरफ हैं। अगर ये जो पूर्व के अतिथि शिक्षक इस तरफ आते हैं, अतिथि शिक्षक में आवेदन करते हैं, तो एक परसेंटेज रेशियो रहेगा उस विद्यालय का। हो सकता है कि इनके लिए अलग से कुछ रिजर्वेशन मिले, मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि जो, क्योंकि देखो अब ऐसा अगर पूर्व के पैनल के हिसाब से देखें आप, तो एक आदेश आया था 2018 में जो हाई कोर्ट जबलपुर का था, उसमें ये कहा गया था कि अगर पैनल पहले से आपका उपलब्ध है तो आप नए अतिथि शिक्षकों को नहीं रखेंगे। लेकिन पूर्व से ऐसे भी अतिथि शिक्षक हैं जिनके पास ना तो बीएड है, ना डीएलएड है, ना पात्रता पास है और ना अच्छा अनुभव है और ना 30% से अच्छा परिणाम आया है। तो क्या यहाँ पर भी हाई कोर्ट का आदेश काम करेगा? तो ऐसा कहीं भी नहीं होगा। पूर्व से पैनल का मतलब जो मेरिट में है और जिनके विद्यालयों का परिणाम 30% से अच्छा रहा है, उनको डायरेक्टली अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा, इनको भी मौका दिया जाएगा। अगर इन सभी को कैलकुलेट करके, क्योंकि अभी देखना आप जो डीपीआई आदेश बनाएगा, अब कुछ लोग कहेंगे सर ये आप कैसे कह सकते हो, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अगर आप आदेश का हवाला देते हैं तो उसमें कई ऐसे अतिथि शिक्षक भी हैं जो आज भी बिना बीएड डीएड के हैं, बिना क्वालिफिकेशन के हैं और बिना 30% रिजल्ट के हैं। उस आदेश के अनुसार तो फिर सभी पैनल में होना चाहिए मेरिट के क्रम में, तो ऐसा नहीं होगा। ये जानकारी मांगने के पीछे का कारण है कि इन अतिथियों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन एक परसेंट के अनुसार दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि ये पोस्ट इन कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। ऐसा ना अभी तक केबीएस में हुआ है, ना ही अभी तक नवोदय विद्यालय में हुआ है और ना ही मध्य प्रदेश में होगा। अगर ऐसा ही करना होता तो इतने सारे नए अतिथियों के आवेदन नहीं मंगाए जाते। तो आप चिंता बिल्कुल मत करना कि सर ऐसा तो नहीं होगा, तो ये बात बिल्कुल अपने मन से निकाल दीजिए। सभी को विद्यालय में आवेदन सभी के मंगाए जाएंगे, चाहे पहले से वहाँ पैनल हो अन्यथा ना हो। ठीक है, फिर वहाँ पर जो कैलकुलेशन होगी उस नियम प्रक्रिया को डीपीआई समझाएगा सभी चीज़ों को लेकर के। तो फिलहाल यही है कि थोड़ा सा और वेट आप कर लीजिए अगर आप गेस्ट में पढ़ाना चाहते हैं। पर इस बीच में मैं आप दोनों सभी साथियों से कहूँगा कि अगर आप वर्ग 3
और अगर आप वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से समझना मेरे 2 शब्दों को दोस्तों। यहाँ तो चलो ठीक है, चल जाएगा कि अगर आप गेस्ट में पढ़ा रहे हैं, अतिथि की तैयारी कर वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, चल जाएगा। लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियली स्थिति थोड़ी अच्छी है कि यार इस साल हम चला लेते हैं जैसे तैसे करके, अगले साल गेस्ट में पढ़ा लेंगे, पर वर्ग 2 के साथ हमें कोई समझौता नहीं करना है। अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति है, पेपर के बाद आप हरियाणा कहीं मतलब ऐसी हो, क्योंकि देखो सब हम आप सब मीडियम फैमिली के ही हैं, कोई यहाँ पर बड़ा आदमी आकर गेस्ट में पढ़ाने की कोशिश नहीं करता है, सब कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पे एक मीडियम फैमिली में ही आते हैं। तो अगर आप 4-5 महीने चला सकते हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि पूरा तैयारी में फोकस करें, क्योंकि आप लोगों को फिर 2026-27 तक का वेट करना पड़ेगा। और हर साल यही होगा, 24 में नहीं है, अब आगे भर्ती 25 में नहीं होगी, 26 में नहीं होगी, 27 में होगी, या हो सकता है 26 में होगी। तो थोड़ा सा अतिथि शिक्षक को अभी रोक करके अगर आप गेस्ट में इसमें जाना, क्योंकि देखो गेस्ट में अगर आप पढ़ाएंगे 25 जुलाई से, तो आपको 6-7 घंटे वहाँ पढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद आपको घर के भी काम देखना है, तो इस चक्कर में आपकी पढ़ाई को कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस ना हो। और अगर आप अतिथि के साथ पढ़ाना चाहते हैं और पढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा ना हो कि कहीं आपका भविष्य अतिथि व्यवस्था के चलते रुक जाए। तो पूरा फोकस अभी चयन परीक्षा पर करिए, क्योंकि अगस्त और सितंबर में भर्ती होने वाली है। और ये तो चलो ठीक है, चलती रहेगी, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है, इसमें आपको 70 नंबर लाना है, 75 नंबर लाना है जो रिजर्वेशन के साथी हैं। अगर आप रिजर्वेशन में आते हैं, EWS हो गए, ST SC OBC, तो 75, और अगर आप UR में आते हैं तो 90। ये तो आप अतिथि के साथ भी ले आएंगे, और ये अगस्त सितंबर के बाद ये पेपर होगा। तो फिलहाल यही है कि अगर आप दोनों को तालमेल के साथ चल सकें तो अपनी तैयारी को बिल्कुल मत छोड़ना, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगा। साथ ही 15 जुलाई तक का वेट करिए, जो अतिथि शिक्षक नए सिरे से पढ़ाना चाहते हैं। इसके बीच कई सारे यूट्यूब पर वीडियो आएंगे, तो हर तरीके की वीडियो मत देखा करिए, क्योंकि अगर आप ऐसे हर जगह देखेंगे तो आप लोग भी परेशान रहेंगे और बाकी वो लोग भी आपको परेशान करेंगे। तो थोड़ा सा वेट करिए, जैसा भी होगा मैं आपके सम्मुख हूँ, और सर्वप्रथम ही आपको वो गुड न्यूज़ ला के दूंगा जब अतिथि व्यवस्था का आदेश DPI की तरीके से प्रॉपरली आ जाएगा। एक बात ध्यान रखना, रिक्त पदों की जानकारी भी DPI आपको बताएगा कि कौन से विद्यालय में कौन से विषय के लिए रिक्त पद है। ठीक है साथियों, फिलहाल इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार आप सभी भविष्य के साथियों का, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।